गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलो आज हम लोग मोशन इन प्लेन का पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन प्लेन पार्ट नंबर 2, मोशन इन प्लेन पार्ट नंबर 2। अब मोशन इन प्लेन पार्ट नंबर 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले देखो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे दी हुई टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना है। उसमें से पहला आता है एवरेज वेलोसिटी। क्या आता है उसमें से पहला? एवरेज वेलोसिटी। उसमें से पहला आता है एवरेज वेलोसिटी। अब देखो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आसानी से समझाता हूँ। देखो समझ लो हमारे पास एक ऐसा एक पेड़ है, छोटा सा पेड़, फिर डामरी रास्ता यानी रोड हमारे पास है, यहाँ पे ऐसा रोड है, और हमारी एक यमपाला है। यमपाला, चलो ये कलर तो मैंने गलत ले लिया, बिकॉज आई डोंट लाइक कार कलर्स ब्लैक, आई लाइक आइदर रेड, और चलो ब्लू ही रख लेता हूँ। करेक्ट। तो हमारी कार ब्लू कलर की है, बराबर। और कार इज ऑफ ब्लू कलर, यमपाला। अब हम लोग क्या करेंगे इस पेड़ को हम लोग ओरिजिन बोल देंगे। पेड़ को हम लोग ओरिजिन बोल देंगे, बराबर। पेड़ को क्या बोल देंगे? ओरिजिन। अब हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन से इस कार का डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है वो निकालेंगे। तो चलो ओरिजिन से फिर कार का डिस्प्लेसमेंट हो चुका है x1 बार। कितना हो चुका है? x1 बार, बराबर। यानी ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पर कार खड़ी है। आप एक पोजीशन वेक्टर भी ले सकते हो, इसलिए इसको बार कर रहा हूँ। आप अपने अगर ऐसे इसको दिखाया होता है x1, तो ये सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताता है, यानी कार पेड़ से कितने दूरी पर है, लेंथ पर है, यानी डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस दिखाता। लेकिन मैं जो इसको मैं पोजीशन वेक्टर मान रहा हूँ। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि किसी भी चीज का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लोकेशन बता देता है। तो ये पोजीशन वेक्टर हमारा हो गया, तो उसको मैंने नाम दे दिया x1 बार। तो इस x1 बार का लेंथ x1 होता है। x1 जब लिखा जाएगा वो लेंथ दिखा रहा है, x1 बार दिखा रहा है, ये पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन और लेंथ दोनों भी दिखा रहा है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो मैं इसको x1 बार में रख लेता हूँ, तो थोड़ा मुझको सॉल्व करने में आसानी होगी, बराबर है। सॉल्व करने में आसानी होगी। समझ लो भाई लोग, हमारी कार ने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, यहाँ तक का डिस्टेंस हमने मेजर किया। तो मान के चलो कार पॉइंट नंबर ए पर थी, पॉइंट नंबर ए पर थी। तब हमने क्या किया, जो इनिशियल टाइम था कार के लिए वो हमने सेट कर लिया 0 सेकंड का। टाइम हमने 0 सेकंड का सेट कर लिया, बराबर। टाइम हमने 0 सेकंड का सेट कर लिया। चलो ड्राइवर ने किक मारा, ड्राइवर बैठा है यहाँ पे, जिसने गाड़ी को किक मारा, तो हमारी गाड़ी इधर आ गई। एक्सेलरेटर किया, गाड़ी को एक्सेलरेट किया, तो गाड़ी यहाँ पे आ गई। समझ लो गाड़ी आ गई पॉइंट नंबर बी पर, गाड़ी आ गई पॉइंट नंबर बी पर। और मान के चलो इस कार को यहाँ से पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी जाने के लिए कुछ तो टाइम लगा, टी इज इक्वल टू टी लिखो, टी सेकंड लगा कुछ तो। ये 0 सेकंड था और ये टी सेकंड लगा टाइम, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, कार का डिस्प्लेसमेंट, कार जब पॉइंट बी पर आएगा तो विद रिस्पेक्ट टू ये जो पेड़ है ओरिजिन है, तो उसका कार का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो निकालेंगे। अब समझ लो कार का डिस्प्लेसमेंट हो गया x2 बार। रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि सारे डिस्टेंसेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम लोग मेजर कर लेते हैं ना। सारे डिस्टेंसेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम लोग मेजर कर लेते हैं। सारे डिस्टेंसेस हम लोग विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन मेजर कर लेते हैं। पिछली बार मैंने आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताया था, वो अभी फिर से नहीं बताऊंगा, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट, है ना। चलो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, देखो अब एक सिंपल सी बात बताऊं मुझको। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कार का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x1 था, x1 बार को हम लोग बोलेंगे कार का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट।
कार का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, कार का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, और x2 बार को हमने बोला कार का फाइनल डिस्प्लेसमेंट, कार का हमने इसको बोला फाइनल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। अब ध्यान से सुनना, हाँ ये तो विद रिस्पेक्ट टू पेड़ हो गया, लेकिन मैंने अगर आपको पूछा कि असल में कार ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, असल में कार ने इतना ही डिस्प्लेसमेंट किया ना, ये यहां से आता है, असल डिस्प्लेसमेंट तो कार का यहां से या तो ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है ना, जो हमने डिस्प्लेसमेंट मेजर किया विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन मेजर किए, लेकिन एक्चुअली तो कार पॉइंट ए से तो पॉइंट बी में हो गया ना, तो ये वाला डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, या डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट होगा तो दोनों तरफ एरो नहीं होते, ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट होगा तो दोनों तरफ एरो नहीं होते, उसको एक फिक्स डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो इसको दोनों तरफ एरो नहीं डालना, इस तरफ डालना, दोनों तरफ एरो डालेंगे तो इसका मतलब आप लेंथ बता रहे हो सिर्फ, हाँ। अब बताओ पेड़ से इनिशियल कार का डिस्प्लेसमेंट x1 बार, पेड़ से ही कार का फाइनल डिस्प्लेसमेंट x2 बार, बताओ फिर कार ने एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना किया? एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या किया? ये जो बड़ा वेक्टर x2 बार, इसमें से x1 बार को माइनस कर लो, x1 बार जो वेक्टर है उससे आप x2 बार जो वेक्टर है उससे आप x1 बार को माइनस करो, तो कार का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो मैथमेटिकल दिख रहा है आपको, तो एक्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट है कार का वो है x2 बार माइनस x1 बार, बराबर। ये कार का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है x2 बार माइनस x1 बार, बराबर है। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर ले लेते हैं, सेकंड, ठीक है, ओके। नाउ थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। ऊपर नीचे पेज है, छोड़, आपने कुछ नहीं करना है, इतनी स्क्रीन पर मैं लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम इन दैट, बराबर। तो कार का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। अब देखो क्या होता है कि बच्चों आपको दो चीजें समझना बहुत जरूरी होता है, कि जो स्पीड होता है, स्पीड वो होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड यानी एक्चुअल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम। लेकिन जो वेलोसिटी होता है ना, ये वेलोसिटी होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी होता है और ये स्पीड होता है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि उसमें डिस्टेंस आ रहा है ना, तो डिस्टेंस स्केलर होता है। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की दोनों की जरूरत है, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना आपका। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज वेक्टर। डिस्टेंस इज स्केलर, दैट्स व्हाई स्पीड इज स्केलर। ये ध्यान रखना, इसको भूलना मत आप लोग। ये तो मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये तो बेसिक्स सा स्कूल से भी आप पढ़ रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो दैट यू डोंट नो अबाउट दिस। ऐसे इसमें कुछ भी नहीं है, तो बहुत ही आसान तरीके से चल रहा है सब कुछ। तो यू शुड फोकस ऑन इट व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। अब देखो नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। अब हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, इस कार का कितना होगा। तो कार का जो बच्चों एवरेज वेलोसिटी होगा उसको कैसे निकालते दिखाते हुए आपको। देखो देखो एवरेज वेलोसिटी को बच्चों हम लोग डिनोट करते हैं वी एवरेज से, और उसका फॉर्मूला ऐसे होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, बराबर। तो बताओ
पेड़ से x2 बार डिस्प्लेसमेंट था और पेड़ से इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था x1 बार, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना, चेंज यानी ये सब्ट्रैक्शन करते इसको चेंज बोलते हैं ना हम लोग, यानी कार ने एक्चुअली जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किया वो x2 बार माइनस x1 बार, इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट x2 बार माइनस x1 बार डिवाइड बाय, चेंज जो होता है वो सब्ट्रैक्शन से निकलता है, और चेंज कैसे निकलते हैं बच्चों हम लोग, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ध्यान रखना कोई भी चेंज अगर लिखा जाता है ना, चेंज, उसका ये मतलब निकल के आता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। चेंज का मतलब निकल के आता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ध्यान रखना चेंज का मतलब ये होता है कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो वही तो कर रहा हूँ ना, फाइनल डिस्प्लेसमेंट x2 बार है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x1 बार है, तो सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो इसी को बोलते हैं ना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग बोल देंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, बराबर, इसी को हम लोग बोल देंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से चेंज इन टाइम, देखो हमारा यहाँ पे फाइनल इनिशियल टाइम अगर देखोगे, इनिशियल टाइम देखोगे तो वो t1 था, फाइनल टाइम t2 था। अब इनिशियल टाइम था 0 सेकंड, फाइनल टाइम था t सेकंड। तो यहाँ पे नीचे हम लोग क्या करेंगे, t2 माइनस t1 लिखेंगे, t2 माइनस t1 लिखेंगे, बस इससे हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन टाइम। अगर देखो, अगर आपने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को एज अ वेक्टर करके लिया, डिस्प्लेसमेंट का एज अ वेक्टर करके लिया, तो एवरेज वेलोसिटी के सिर के ऊपर भी बार लगाना जरूरी होता है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इसके सिर के ऊपर बार लगाना जरूरी है आपको, ठीक है, इसके सिर के ऊपर आपको बार लगाना जरूरी होता है, ये ध्यान रखना बच्चों आप लोग, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसके सिर के ऊपर बार लगाना बहुत जरूरी होता है, बराबर। आगे कोई भी चेंज हम लोग डेल्टा से निर्णय करते हैं, तो डेल्टा x बार अपॉन डेल्टा टी, इसको बोलते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन टाइम अपॉन, इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। और थोड़ा सा एवरेज वेलोसिटी के बारे में अगर थोड़ा सा खुला अगर हमको बात करना है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालते वक्त असल में हम लोग क्या करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आगे आने वाले पॉइंट्स में और एक अलग तरीके की वेलोसिटी होती है, उसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उसके बीच में और इसके बीच में डिफरेंस याद रखने के लिए मैं आपको समझाता हूँ, देखो एवरेज वेलोसिटी निकलते वक्त हमने क्या किया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, लेकिन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर वैल्यू देखोगे तो ये क्या दिखा रहा है, x2 बार क्या दिखा रहा है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, बराबर, क्या दिखा रही है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, बराबर, माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। और टाइम में देखो, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब एक चीज याद रखना कि एवरेज वेलोसिटी निकालते वक्त हमारा इंटरेस्ट सिर्फ फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू पर होता है, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू पर ही होता है, पर ओनली इंटरेस्टेड इन द फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू। इसकी बीच की वैल्यूज हम लोग कंसिडर नहीं करते, बीच की वैल्यू हम लोग कंसिडर नहीं करते, है ना। यानी ये जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस होता है ये बहुत बड़ा होता है, और टाइम डिफरेंस भी बहुत बड़ा होता है। जैसे मैं आपको समझाऊँ कि मैं क्या कर रहा हूँ कि पूना से कोल्हापुर जा रहा हूँ, पूना से क्या कर रहा हूँ, कोल्हापुर जा रहा हूँ, है ना। इफ आई एम गोइंग फ्रॉम पूना टू कोल्हापुर, सपोज इफ आई एम गोइंग फ्रॉम पुणे टू कोल्हापुर, मैं पूना से कोल्हापुर जा रहा हूँ, और समझ लो मुझको 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। कितना कवर करना है, 250 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है। तो जब मैंने पूना में गाड़ी स्टार्ट की, तब मेरा इनिशियल टाइम तो 0, और तब मेरी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था 0, ऐसे पकड़ के चलो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर का था, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर का था, बराबर, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर का था, ओके। अब देखो मैं कोल्हापुर पहुंच गया, कोल्हापुर जब मैं पहुंचूंगा तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया, 250 किलोमीटर का। तो मेरा जो इनिशियल टाइम 0 है, तो समझ लो फाइनल टाइम है 4 घंटे का,
4 घंटे का, और मेरा समझ लो फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो 250 किलोमीटर का हो गया, 250 किलोमीटर का हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो 250 किलोमीटर और 0 किलोमीटर, इसके बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना। 250 किलोमीटर और 0 किलोमीटर के बीच का डिफरेंस बहुत बड़ा है। अब देखो कोल्हापुर जाते हो तो हम लोग टर्न ओवर लेते हैं, तो उसके वजह से एक्चुअली डिस्टेंस निकल के आता है, नॉट डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होता है और वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर आवर कन्वीनियंस आई जस्ट रिमूव दिस बार, क्योंकि रोड कर्व भी होता है ना, पुणे से कोल्हापुर है तो रोड कर्व भी होता है। तो ये जो उसने डिस्टेंस कवर किया 250 किलोमीटर का, और 4 घंटे का रास्ता काट लिया, और 0 आवर का टाइम अपने को इनिशियली लगा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि डिस्टेंस कवर जो किया आपने, डिस्टेंस जो कवर किया, इसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तब उस केस में हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं, वो आइदर वेलोसिटी हो या स्पीड हो। अब फिलहाल मैंने यहाँ पे देखो, डोंट गेट कन्फ्यूज, इसमें मैंने यहाँ पे बार हटा दिया तो ये डिस्टेंस कहलाएंगे, तो डिस्टेंस कहलाएंगे, तो इससे मेरे को स्पीड निकलेगा, नॉट वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड क्या होता है, देखो यहाँ पे जो निकलेगा वो एवरेज स्पीड निकलेगा। क्या निकलेगा? एवरेज स्पीड निकलेगा। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? x2 - x1 डिवाइड बाई t2 - t1। सिर्फ ये आप दो चीज़ में आपको डिफरेंस करना है बच्चों, दो चीज़ में आपको डिफरेंस करना है। अगर ऊपर आपने बार नहीं लगाया तो वो एवरेज स्पीड कहलाएगा। तो देखो 250 - 0 किलोमीटर डिवाइड बाई 4 आवर - 0 किलोमीटर। तो देखो डिस्टेंस कवर क्या है, जो डिस्टेंस का डिफरेंस है पूना से कोल्हापुर तक का, वो बहुत बड़ा है, और टाइम का डिफरेंस भी बहुत बड़ा है। जब भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का डिफरेंस या टाइम का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है तो उसको, उस वैल्यूज को हम लोग एवरेज बोलते हैं। अगर वो स्पीड होगा तो एवरेज स्पीड, अगर वेलोसिटी होगा तो एवरेज वेलोसिटी। जनरली वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट, अगर फाइनल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वो एवरेज वैल्यू बोल जाती है, उसको ध्यान रखना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एवरेज वैल्यू बोल देते हैं। ध्यान से सुनना इसकी तरफ, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज वैल्यू। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज वैल्यू। और एक चीज याद रखना कि जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं ना, तो उस केस में स्पीड वेलोसिटी एक ही होता है, क्योंकि अगर बॉडी ने खुद का डायरेक्शन चेंज ही नहीं किया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेंगे ना। देखो सोचो, अगर बॉडी ने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, क्योंकि बॉडी जब डायरेक्शन चेंज करेगी ना तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए प्लस माइनस करते हैं, वेक्टर एडिशन। लेकिन बॉडी का डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, स्ट्रेट में जा रही, तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। अगर उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा तो वेलोसिटी और स्पीड भी सेम रहेगा। ध्यान से सुनना, जब ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज करता है तभी जाके आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होते, स्पीड वेलोसिटी अलग होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये बॉल होता है, इस बॉल को आपने ऊपर थ्रो किया तो ऊपर उसने डिस्प्लेसमेंट किया +y का, फिर वो ऊपर से नीचे आ गया, फिर वो बॉल ऊपर से नीचे आ गया, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया -y। ऊपर से नीचे आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया -y। अब मुझको बताओ इस बॉल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0 होगा, क्योंकि बॉल ने डायरेक्शन चेंज किया ना, पहले ऊपर गया फिर डायरेक्शन चेंज करके नीचे आ गया। तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों का? +y -y रिजल्टेंट। दो अपोजिट वेक्टर हो गए तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, निगेटिव वेक्टर। ये इस वेक्टर का ये निगेटिव वेक्टर, तो दोनों का रिजल्टेंट 0 होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। लेकिन नेट डिस्टेंस जो होगा वो कभी 0 नहीं होता, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर नहीं होते, वो सिर्फ ऐड होते जाता है। यानी ये डिस्टेंस y कवर किया और ये y कवर किया तो y + y डिस्टेंस हमारा हो गया 2y। डिस्टेंस में कुछ प्लस माइनस नहीं होता, कुछ डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता। ये डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस कब क्रिएट होगा? जब बॉडी खुद का डायरेक्शन चेंज करेगा।
बॉडी खुद का डायरेक्शन चेंज करेगा तो डिस्प्लेसमेंट अलग होता है, डिस्टेंस अलग होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, डिस्टेंस अलग होगा, तो उस केस में वेलोसिटी भी अलग होगा, डिस्टेंस भी अलग होगा। लेकिन सोच के देखो, लेकिन अगर सोच के देखो, बॉडी ने अपना डायरेक्शन चेंज ही नहीं किया, बॉडी ने डायरेक्शन चेंज नहीं किया। समझ लो बॉडी क्या कर रही है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रही है। अब देखो बॉडी घूम के वापस नहीं आ रही, तो बॉडी स्ट्रेट में मूव कर रही है। तो स्ट्रेट में मूव कर रही है तो इसका मतलब मैंने आपको पूछा कि तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आप बोलोगे सर उसका डिस्प्लेसमेंट तो होगा प्लस वाई, प्लस वाई। अगर मैंने आपको उसका डिस्टेंस पूछा तो आप बोलोगे सर उसने डिस्टेंस तो कवर किया वाई ना, तो देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो गई। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब होता है, जब बॉडी खुद का डायरेक्शन चेंज नहीं करता। एट दैट टाइम दे बोथ आर इक्वल, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ये प्लस को हटाओ, ये डायरेक्शन के लिए होता है। इसका मैग्नीट्यूड देखो y है, इसका मैग्नीट्यूड y है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस व्हेनेवर बॉडी डज नॉट चेंज इट डायरेक्शन। तो मुझको बताओ, अगर बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अगर इक्वल आ रहे तो उस केस में फिर वेलोसिटी और स्पीड इक्वल होगा। बस ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये फिजिक्स के, मोशन इन प्लेन के, ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर है। तो ये याद रखना, मैंने इसके बारे में बहुत सारा आपका प्रैक्टिस करवा के ले लिया है, ये ध्यान रखना, इसकी तरफ बोलना मत इसको, ठीक है। तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि एवरेज जो वर्ड होता है ना, ये कब यूज़ किया जाता है, जब दो डिस्प्लेसमेंट के बीच में गैप बड़ा हो और इनिशियल फाइनल टाइम के बीच का गैप बड़ा हो, तब एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है, एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है। लेकिन तो और एवरेज वेलोसिटी को डेल्टा एक्स बार बाय डेल्टा टी ऐसे लिखा जाता है। एवरेज वेलोसिटी को डेल्टा एक्स बार बाय डेल्टा टी इसको ऐसे लिखा जाता है। लेकिन अब सोच के देखो, ठीक है, कार ने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट ए से, तो फाइनल पॉइंट बी पर पहुंचा, करेक्ट है। इसका हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ कैसे, देखो इसका हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखो तो याद रखना एवरेज वर्ड क्यों यूज किया था, जब डिफरेंसेस बहुत बड़े होंगे तब एवरेज वर्ड यूज किया जाता है। समझ लो हमने बच्चों यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले तो वी शुड रिक्वायर द ओरिजिन ना, वी शुड रिक्वायर द ओरिजिन। करेक्ट है। ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो यहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना सकते हैं। देखो यहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना सकते हैं। देखो कैसे बना सकते हैं, देखो तो यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे एक्स एक्सिस को और यहाँ से हम लोग क्रिएट करेंगे वाई एक्सिस को। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। कर ले क्रिएट। अब काम करो, हमको 2 पॉइंट्स पर ग्राफ ड्रॉ करना है, करेक्ट है, 2 पॉइंट्स पर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखो इनिशियल टाइम है 0, तो हमने एक्स एक्सिस पर रखा है टाइम को और वाई पर रखा है उसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब देखो जब टाइम t1 था तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना था, x1। डोंट गेट कंफ्यूज, ये x1 एक्स एक्सिस का वैल्यू नहीं दिखा रहा है, ये x1 नोटेशन है डिस्प्लेसमेंट का, तो डोंट गेट कंफ्यूज। इवन दो आई एम शोइंग द डिस्प्लेसमेंट ऑन द वाई एक्सिस ना, बट स्टिल एक्स इज डिस्प्लेसमेंट नोटेशन है, वो दूसरा कुछ नहीं उसका, दूसरा उसका कुछ मतलब नहीं है बच्चों। चलो समझ लो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इनिशियली ओरिजिन से हो गया x1 बार, फिर बाद में उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x2 बार। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 बार और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 बार। ओरिजिन से सब कुछ मेजर करते हैं ना, ये ध्यान रखना, सब कुछ डिस्टेंस ओरिजिन से ही हम लोग मेजर कर लेते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट पार्ट। तो आई एम जस्ट रिमूविंग दैट पार्ट बट यू स्टिल हैव टू रिमेंबर दैट पार्ट। हाँ, फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखो जब डिस्प्लेसमेंट x1 हो गया तब हमारा टाइम था 0, तो यही पे हमारा फर्स्ट पॉइंट मिल जाएगा क्योंकि टाइम भी 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी x1 है, करेक्ट है।
फिर जब टाइम कुछ तो टी हो गया, कुछ तो टी सेकंड हो गया, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया ऐसे, बराबर ऐसे। टाइम टी सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट x2 था और टाइम 0 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट x1 था। तो हमारा ये कर्व बन गया। अब ये कर्व बनने के बाद बच्चों देखो, अब ये कर्व बनने के बाद हम लोग यहाँ पे इस कर्व का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकालते मालूम है ना आपको? हाइट ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड बाय बेस ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड द स्लोप। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, दैट स्लोप वी कैन प्लॉट, दैट स्लोप वी कैन प्लॉट। तो बताओ ये जो हाइट होगा ये क्या होगा? देखो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? देखो अगर मैंने आपको समझाया, अगर मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x1 है, फिर ओरिजिन से ऊपर तक का डिस्टेंस कितना है, x2 है, तो ये हाइट का वैल्यू कितना होगा? x2 से x1 को माइनस करना पड़ेगा ना, x2 से x1 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हो गया x2 बार माइनस x1 बार, करेक्ट है। अब नीचे वाला बेस देखो, नीचे वाला बेस, ये इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम हमारा इनिशियल टाइम t1 और फाइनल टाइम t है। तो ये जो बेस दिख रहा है आपको, इसका वैल्यू कितना है? फिर वो t माइनस 0 होगा ना, ये बेस की लेंथ t माइनस 0 होगी और हाइट की लेंथ x2 माइनस x1 होगी। तो स्लोप क्या दिखाता है हमको? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो इसको ऐसे करेंगे x2 बार माइनस x1 बार डिवाइड बाई फाइनल टाइम t माइनस इनिशियल टाइम 0। तो आप यहाँ से एक नोट डाउन कर रहे हो चीज़ कि हमने अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ प्लॉट किया, हमने अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ प्लॉट किया तो उसका जो स्लोप निकल के आता है, दैट स्लोप इज नथिंग बट द एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यही है ना। सो दैट स्लोप इज नथिंग बट द एवरेज वेलोसिटी। स्लोप ऑफ द, आपको एनडीए में एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है कि स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम करो क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज कॉल्ड एज द एवरेज वेलोसिटी। आ गया ना यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, वही तुम्हें प्रूव कर रहा था। हाँ, लेकिन बस इतनी सी चीज़ याद रखना कि ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है, ये इसमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं डिस्प्लेसमेंट और फाइनल टाइम का, बराबर। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। नाउ वी आर अंडरस्टूड द एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी के बाद नंबर आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसका नंबर आता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसका नंबर आता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है मैं आपको समझा दूं। देखो, आई विल टेल यू व्हाट इज दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बराबर। आई विल टेल यू व्हाट इज दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ध्यान से सुनना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है वो कब डिफाइन किया जाता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो अब हम लोग पढ़ने वाले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये जो वर्ड है ना इंस्टेंटेनियस, सॉरी ये तो गलत हो गया स्पेलिंग मेरे से। देखो ये जो वर्ड होता है ना इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये जो ग्रीक वर्ड है इंस्टेंट, ग्रीक वर्ड है इंस्टेंट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम इंटरवल। इंस्टेंट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम इंटरवल। इंस्टेंट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम इंटरवल। अगर टाइम इंटरवल छोटा करेंगे तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट शॉर्ट टाइम इंटरवल। यानी हम लोग क्या करते हैं ना बच्चों, ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालते वक्त ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते वक्त हम लोग क्या करते हैं, जो अपना एवरेज वेलोसिटी होता है ना, एवरेज वेलोसिटी कैसे होता है? dx बार बाई dt होता है, बराबर। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है हमारा? dx बार बाई dt होता है। dx बार बाई dt होता है। अब हमको क्या करना पड़ता है, सॉरी, dx बार बाई dt होता है। अब हमें यहाँ पे हमको क्या करना पड़ता है, देखो डेल्टा एक्स बार अपन डेल्टा टी, तो इसको हम लोग कैसे करना पड़ता है कि इस पर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना पड़ता है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब वो बोलेगी कि सर ये आप क्या कर रहे हो कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी मैं क्या कर रहा हूँ कि टाइम डिफरेंस जो है ना उसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
शॉर्ट। कैसे कैसे शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये एक मैथ का ऑपरेशन होता है जिससे ये देखो, ये मतलब क्या होता है, देखो डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी इसका मतलब ये होता है टाइम डिफरेंस इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। टाइम डिफरेंस इज टेंडिंग टूवर्ड्स अ जीरो। कैसे, देखो मैं एक बार एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाता हूँ। देखो एग्जाम्पल के फॉर्म में समझाता हूँ। समझ लो मेरे पास एक टाइम डिफरेंस है T2 माइनस T1, करेक्ट है। समझ लो फाइनल टाइम पकड़ के चलो, कुछ तो है, फाइनल टाइम है कुछ तो 60 सेकंड का है ना, और माइनस इनिशियल टाइम है 0 सेकंड का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि टाइम डिफरेंस 60 माइनस 0 कितना आएगा, 60 आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, उसमें से जो इनिशियल टाइम का जो वैल्यू है ना उसको कम कर लेता हूँ, सॉरी उसको वैसे के वैसे रख लेता हूँ, उसको वैसे के वैसे रख लेता हूँ। सिर्फ ये जो 60 सेकंड है ना इसको कम करते जाता हूँ मैं 60 सेकंड को। तो समझ लो नया जो T2 डैश आ गया उसको मैंने कम किया और इसको कम करके 10 रखा, 10, या चलो मेरे पास जगह नहीं है 10, या आप इसको बोल सकते हो, समझ लो ये फाइनल टाइम को मैंने बहुत ही कम किया, मैंने उसको कम किया 0.001 सेकंड माइनस 0 सेकंड। अब मुझको बताओ इसका अगर 0.001 माइनस 0 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0.001। अब बताओ ये जो टाइम डिफरेंस है ये एग्जैक्टली जीरो है क्या, नहीं है, बट इट इज नियरर टू जीरो। ये जो टाइम डिफरेंस जो है ना, इज इट एग्जैक्टली जीरो, नो, इट इज नियरर टू जीरो। तो जो भी कोई भी वैल्यू अगर जीरो के नजदीक जा रही है ना, उसको दिखाने के लिए हम लोग ये फंक्शन यूज करते हैं मैथ्स का। उसमें लिखा है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसका मतलब डेल्टा टी जीरो को इक्वल नहीं होता, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, यानी इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो। इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, ये ध्यान रखना, ये मतलब होता है। और कुछ लिमिट्स के मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। तो ये आपको टाइम डिफरेंस को छोटा कैसे करना है आपको समझ में आ गया। छोटा करने के लिए क्या करो, इनिशियल टाइम को फिक्स रखो और सिर्फ फाइनल टाइम को चेंज करते जाओ, तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम डिफरेंस घट जाएगा, करेक्ट है, टाइम डिफरेंस आपका घट जाएगा। टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो का और एक मैं कुछ एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो का मतलब क्या होता है, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो का मतलब क्या होता है, देखो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल के फंक्शन में हम लोग लिख सकते हैं। देखो समझ लें मेरे पास सर्कल है, करेक्ट, इस सर्कल में मैंने कुछ पॉलीगॉन इंस्क्राइब किया, फिर से मैंने वही सर्कल ड्रॉ किया। अब मैं क्या करूंगा, इसमें पॉलीगॉन जो इंस्क्राइब किया उसके नंबर ऑफ साइड्स में बढ़ाते जाऊंगा। देखो उसमें मैं नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाऊंगा ऐसे, ठीक है। अब मुझको बताओ जैसे जैसे मैं पॉलीगॉन्स के नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जाऊंगा, इसका मतलब दैट पॉलीगॉन इज टेंड्स टू बिकम अ सर्कल बट नॉट एग्जैक्टली सर्कल। दैट पॉलीगॉन इज टेंड्स टू बिकम अ सर्कल बट नॉट एग्जैक्टली अ सर्कल। ये होता है लिमिट का मतलब, यानी टेंडिंग का मतलब ये होता है, देखो ये पॉलीगॉन के साइड्स बढ़ाओगे तो पॉलीगॉन सर्कल जैसे दिखेगा बट नॉट एग्जैक्टली सर्कल। तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब वही होता है कि टाइम डिफरेंस छोटा हो रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है बट नॉट इक्वल टू जीरो, ये ध्यान रखना, ये मतलब होता है। तो बच्चों अब देखो, तो हमको क्या करना पड़ता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में ये जो टाइम डिफरेंस होता है इसको छोटा करना पड़ता है। और मैंने आपको पिछले बार बताया था अगर टाइम डिफरेंस छोटा हो गया तो ऑटोमेटिकली छोटे टाइम डिफरेंस में कार का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी छोटा हो जाएगा। और छोटे वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बोला था कि एक नोटेशन यूज कर लो डी वाला, यानी स्मॉल चेंज इन एक्स अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। तो अगर डिफरेंस अगर छोटे रहेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस छोटा रहेगा और चेंज इन टाइम का डिफरेंस छोटा रहेगा, तो उस केस में उस वेलोसिटी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसका मतलब होता है वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मतलब होता है उसका, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यानी अगर इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊं,
अगर मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो देखो, इस डायग्राम में देखो कार ने तो बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कर लिया। मान के चलो कार यहाँ से स्टार्ट हो गई, समझ लो यहाँ से स्टार्ट हो गया, कार ने सिर्फ इतना ही डिस्प्लेसमेंट किया, इतना ही। तो देखो इस डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में ये डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को करने के लिए कार को टाइम भी बहुत कम लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे पॉइंट टू पॉइंट जो छोटे डिस्प्लेसमेंट पर छोटा टाइम, इसको हम लोग उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे हम लोग गाड़ी लेके जब जाते कहीं तो बाहर, तो गाड़ी का हर बार स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है ना। कब गाड़ी का स्पीड 60 होता है, कब 30 होता है, कब 50 होता है, कब 60 होता है। तो जो स्पीडोमीटर का जो स्पीड होता है ना, स्पीडोमीटर जो आपको स्पीड दिखाता है, स्पीडोमीटर जो आपको स्पीड दिखाता है ना, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है ना, स्पीडोमीटर, सॉरी, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है ना, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, वो आपको जो स्पीड दिखाएगा वो देखो। अब समझ लो हमारे पास एक घड़ी है, तो घड़ी में 10 बजे, हमारे पास घड़ी है, घड़ी में 10 बजे है ना, करेक्ट, एग्जैक्टली 10 बजे ऐसा है ना। अब समझ लो 10:05 हो गया, गाड़ी हमने स्टार्ट की, 10 बजे गाड़ी का स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट है। उसके बाद हो गया 10:05, तब गाड़ी का स्पीड कुछ तो हो गया 70 किलोमीटर पर आवर। फिर 10:15 हो गए, तब समझ लो कोई क्राउड आ गया तो गाड़ी का स्पीड घट गया, फिर से वो 30 किलोमीटर पर आवर पर आ गया। ये स्पीडोमीटर है, ये स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। तो देखो 10 से लेके 10:05, ये टाइम डिफरेंस बहुत छोटा है ना, इसको बोल सकते हैं ना हम लोग डेल्टा टी टेंड्स टू 0। फिर 10 बजे से 10:15, ये भी टाइम डिफरेंस छोटा है, इसको भी हम लोग डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के केस में बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे टाइम डिफरेंस जितना छोटा होगा, तो ये स्पीडोमीटर क्या कर रहा है, छोटे छोटे टाइम डिफरेंसेस के लिए आपको स्पीड दिखा रहा है, अलग अलग स्पीड दिखा रहा है, यानी छोटे छोटे टाइम इंटरवल के लिए आपको अलग अलग स्पीड दिखा रहा है। या मिनट में छोड़ दो, आप सेकंड में बात करो, 10:01 हो गया, तब स्पीड था, यानी आपको टाइम डिफरेंस छोटा दिखेगा ना, 10:01 हो गया। या घड़ी में मैं आपको मिनट्स के हिसाब से दिखाने से बेहतर है वो सेकंड के हिसाब से दिखा देता हूँ, है ना, सेकंड के हिसाब से दिखा दो तो वो आसान होगा। देखो समझ लो हमने गाड़ी को स्टार्ट किया 10 बजे, 10 AM को स्टार्ट किया। अब देखो 10:01 हो गया। अब देखो यहाँ पे टाइम डिफरेंस बच्चों कितना है, 0.01 सेकंड का है ना, करेक्ट है। ये टाइम डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टाइम डिफरेंस है 0.01 सेकंड का है टाइम डिफरेंस, ठीक है। ये टाइम डिफरेंस 0.01 सेकंड का है। उसके बाद समझ लो 10:02 हो गया, तो उसका टाइम डिफरेंस आपका फिर से वो 0.01 सेकंड का हो गया। तो हर छोटे डिफरेंसेस पर, हर छोटे टाइम के डिफरेंसेस पर आपको स्पीडोमीटर अलग अलग टाइम दिखा रहा है। तो छोटे टाइम डिफरेंस पर अलग अलग जो स्पीड आपको स्पीडोमीटर दिखा रहा है वो इंस्टेंटेनियस होता है, दैट इज नॉट एवरेज, क्योंकि हर बार ये टाइम के हिसाब से, छोटे छोटे टाइम इंटरवल के हिसाब से ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो ये इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, ये इंस्टेंटेनियस बोलते हैं इसको। तो छोटे टाइम इंटरवल में गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट भी छोटा होगा, तो उसको दिखाने के लिए डी यूज करते हैं ना हम लोग, dx/dt बराबर। तो ये मतलब निकल के आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, तो ये भूलना मत बच्चों आप इसको। दिस इज द मीनिंग ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज द मीनिंग ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कंसेप्ट को पकड़ लो बस, दूसरा कुछ भी नहीं है। और अभी हमने जो एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था ना, एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, वो क्या है, लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय लॉन्ग, देखो लार्ज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड लार्ज चेंज इन टाइम, इसको एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। लेकिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम, इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बार बाय डेल्टा टी। इसको अगर लिमिट फंक्शन लगा के टाइम डिफरेंस को अगर हम लोग छोटा करेंगे तो एवरेज का कन्वर्जन किस में हो जाता है, इंस्टेंटेनियस में हो जाता है। ये तरीका होता है एवरेज वेलोसिटी का कन्वर्जन इंस्टेंटेनियस में करने का, अंडरस्टूड। ये तरीका होता है एवरेज वेलोसिटी का कन्वर्जन करना इंस्टेंटेनियस में, ओके। तो देखो
So this is our today's part, the basic meaning of instantaneous velocity and average velocity. Just go through it. और इसके ऊपर मैं आज होमवर्क देने वाला, थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी बोल रहा हूँ तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं आज देखूंगा अभी होमवर्क या नहीं भी देख सकता हूँ, थोड़ा रेस्ट ले रहा हूँ, मैं वीकनेस आ चुका है तो लेकिन होमवर्क डालूंगा। तो होमवर्क जब डालूंगा तो होमवर्क आपको व्हाट्सएप ग्रुप और क्लासरूम दोनों पर डालना है। तो अगर मैं नहीं दिख रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसका मतलब मेरे को आप मत फंसाओ। मैं आपका शाम को या दोपहर को भी मैं कभी कभी नज़र उस पर घुमाऊंगा, होमवर्क किया है कि नहीं किया। तो जल्दी जल्दी होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप और इस पर डाल देना, किस पर, अपना गूगल क्लासरूम पर। थैंक यू सो मच।